हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आऊं 20 जुलाई 2023 कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। यदि क्लास पसंद आए तो क्लास के अंत में कमेंट जरूर करिएगा। आओ चलते हैं आज पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, 18 जुलाई 2023 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? ए सिंगापुर, बी जर्मनी, सी जापान, डी भारत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सिंगापुर। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का अर्थ है कि इसमें कई देशों की यात्राएं की जा सकती है। जापान के पासपोर्ट में कितनी देशों की यात्राएं की जा सकती है? 192 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं जापान के पासपोर्ट से। अंतिम स्थान पर है इसमें अफगानिस्तान। भारत का स्थान है इसमें 80वां। इसमें भारत के पासपोर्ट में कितने देशों की वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं? 57 देशों का। पाकिस्तान की रैंक है इसमें 100। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी होता है साल में 4 बार। लल्लन टॉप से प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। विश्व शांति सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? तो इसकी रैंक है, भारत की रैंक है इसमें 126। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत और सिंगापुर के बीच। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4थी। अगला प्रश्न है, काम की बात, मानव विकास सूचकांक के कितने आधार होते हैं? तो इसके 3 आधार होते हैं। कौन से? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण चीन सागर में आए तालिम टाइफून का नामकरण किसने किया था? ए मलेशिया, बी चीन, सी वियतनाम, डी फिलीपींस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी फिलीपींस। तालिम टाइफून चक्रवात है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तालिम का अर्थ होता है तेज या अत्याधुनिक। तेज और अत्याधुनिक। यह चक्रवात आया दक्षिण चीन सागर के अंदर। प्रभावित इसमें से कौन सा देश हुआ? तो चीन और वियतनाम इससे प्रभावित हुआ। अगला प्रश्न है लल्लन टॉप से, मोचा चक्रवात का नामकरण किसने किया? तो इसका जवाब हो जाएगा यमन ने मोचा चक्रवात का नामकरण किया। हाल ही में भारत ने वियतनाम को कौन सा जहाज उपहार में दिया? तो इसका जवाब हो जाएगा INS कृपाण। विपर्जय चक्रवात कहां पर आया? तो यह अरब सागर में आया। अगला प्रश्न है, चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा विली विलीज। विपर्जय का नामकरण किसने किया? तो बांग्लादेश ने किया। काम की बात में है, पढ़ लेते हैं। 9 देश लाइन विवाद किस सागर से संबंधित है? तो चीन द्वारा दक्षिणी चीन सागर में 1958 में 9 देश लाइन के आधार पर द्वीपों पर अपना दावा पेश किया, जिसके कारण चीन, वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो इस बार माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ए 17 जुलाई, बी 18 जुलाई, सी 19 जुलाई, डी 20 जुलाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 20 जुलाई। यह मनाया जाता है मनुष्य की पहली बार चांद पर उतरने के उपलक्ष्य में। मनुष्य पहली बार चांद पर उतरा 20 जुलाई 1969 को। मिशन था अपोलो 11। अपोलो 11 मिशन से चांद में जाने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिस। माइकल कॉलिस पायलट थे, ये चंद्रमा पे नहीं उतरे। लल्लन टॉप से प्रश्न है, आर्टेमिस मिशन के तहत चांद पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा क्रिस्टीना कोच। आर्टेमिस मिशन किसका है? तो यह USA का है। आर्टेमिस मिशन का उद्देश्य है चांद पे मनुष्य को उतारना। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा LVM 3 M4 द्वारा। चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा PSLV C-25 द्वारा। राशिद मिशन किस देश ने लॉन्च किया? तो इसका जवाब हो जाएगा UAE। काम की बात में है, अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने। इन्होंने वॉस्टॉक फर्स्ट अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी और 108 मिनट अंतरिक्ष में रहकर वापस आए। अगला प्रश्न है, हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? ए नील स्कूप्सकी, बी नोवाक जोकोविच, सी कार्लोस अल्कराज, डी वेस्ले कुलहोफ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
सी कार्लोस अल्कराज। उपविजेता रहे इसमें नोवाक जोकोविच। कार्लोस अल्कराज कहाँ के थे, तो ये स्पेन के हैं और नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। फीमेल विजेता इसमें की हैं मार्केट बोड्रोसोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं। फीमेल वर्ग में उप विजेता रही आंस जुबेर जो कि ट्यूनेशिया की हैं। अगला प्रश्न है लल्लन टॉप से ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष वर्ग के विजेता कौन है, तो इसका जवाब हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला वर्ग की विजेता हैं आर्यन सबलंका जो कि बेलारूस की हैं। फ्रेंच ओपन पुरुष वर्ग की विजेता हैं नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन महिला वर्ग की विजेता हैं ईगा स्वेटेक जो कि पोलैंड की हैं। काम की बात में पढ़ लेते हैं। एक वर्ष में क्रमशः ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन तथा यूएसए ओपन 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएसए ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं तथा फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और विंबलडन घास के कोर्ट पर खेला जाता है। सबसे पुराना है ग्रैंड स्लैम विंबलडन है। अगला प्रश्न है देश का पहला 4 रनवे वाला हाईवे अड्डा कौन सा है। ए छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह कहाँ स्थित है, तो यह दिल्ली में स्थित है। इसकी शुरुआत किसने की 4 रनवे वाले हवाई अड्डे की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि उड्डयन मंत्री हैं। अगला प्रश्न है लल्लन टॉप से किस एयरपोर्ट का नाम मनोहर पारिकर एयरपोर्ट कर दिया गया, तो इसका जवाब हो जाएगा मोपा एयरपोर्ट का। ये कहाँ स्थित है, तो यह गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या है, तो इसका जवाब हो जाएगा शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है शिवमोगा एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो यह कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस एयरलाइंस ने एयरबस के साथ 500 विमान खरीदने का समझौता किया, तो इसका जवाब हो जाएगा इंडिगो एयरलाइंस। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। हमारा उद्देश्य कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली का कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराना है जिससे आपका समय बच सके। यदि सच में आपको लग रहा है कि आपका समय बच रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। काम की बात में पढ़ लेते हैं। कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में स्थित है जहां अभी हाल ही में स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई। ए कोच्चि में, बी गांधीनगर में, सी मुंबई में, डी बेंगलुरु में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी गांधीनगर में। G20 2023 की बैठक हुई भारत में। क्रम था 18वां। थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। लल्लन टॉप से प्रश्न है G20 के रोजगार समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई, तो इसकी पहली बैठक आयोजित हुई जोधपुर में। G20 पर्यटन समूह की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई, तो यह जम्मू कश्मीर में आयोजित हुई। अगला प्रश्न है G20 की सांस्कृतिक समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई, तो इसकी सांस्कृतिक समूह की पहली बैठक खजुराहो में आयोजित होती है, खजुराहो मध्य प्रदेश में। शिक्षा समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई, तो यह चेन्नई में आयोजित हुई। काम की बात में पढ़ लेते हैं। G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 2024 का मेजबान देश ब्राजील होगा। G20 के 18वें सत्र का अध्यक्ष भारत है और इस बार की थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। अगला प्रश्न है 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 7वें का ऑप्शन सी तीसरा। आयोजन हुआ बैंकॉक थाईलैंड में। पहले स्थान पर रहा जापान, दूसरे स्थान पर रहा चीन और तीसरे स्थान पर रहा अपना भारत। भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने इसमें 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज जीते हैं। लल्लन टॉप से प्रश्न है महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में कहां पर हुआ, तो इसका जवाब हो जाएगा इंडिया में। पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में पर कहां हुआ, तो यह कजाकिस्तान में हुआ। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता, तो नीरज चोपड़ा ने इसमें गोल्ड जीता। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कितनी दूर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता, तो 87.8 मीटर दूर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। काम की बात में पढ़ लेते हैं। पीटी उषा को पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। पीटी उषा वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली निर्विरोध महिला अध्यक्ष हैं। पीटी उषा ने 1984 में लॉस एंजिल्स के ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल किया। अगला है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे
भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया? ए उड़ीसा, बी केरल, सी गोवा, डी कर्नाटक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए ओडिशा। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू। उड़ीसा की मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। मो सरकार अभियान चलाया उड़ीसा सरकार ने। लल्लन टाप से प्रश्न है, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तो इसका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया? तो यह हरियाणा राज्य की पुलिस को दिया गया। रज पर्व और नुआखाई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो यह उड़ीसा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका जवाब हो जाएगा कर्नाटक शीर्ष पर है और अंतिम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। काम की बात में पढ़ लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है, जिसमें संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में तटीय राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला? ए महाराष्ट्र को, बी तमिलनाडु को, सी कर्नाटक को, डी गुजरात को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तमिलनाडु। दूसरे स्थान पर रहा महाराष्ट्र। लैंड लॉक स्टेट में पहले रैंक पर है हरियाणा। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और इसके CEO BVR सुब्रमण्यम हैं। लल्लन टाप से प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा जामनगर, गुजरात का जिला। नीति आयोग के वर्तमान CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। ई अमृत पोर्टल किसके लिए शुरू किया गया? तो यह नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में नीलगिरी ताहर योजना कहाँ शुरू हुई? तो यह तमिलनाडु में शुरू हुई। काम की बात में पढ़ लेते हैं, भारत में पहला निर्यात प्रसंस्करण जॉन EPG कांडला गुजरात में शुरू हुआ। 10वां प्रश्न है, हाल ही में AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? ए IIT दिल्ली, बी IIT मुंबई, सी IIT मद्रास, डी IIT कोलकाता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी IIT मद्रास। इसके साथ किसने शुरू किया है? तो इसके साथ IIM अहमदाबाद ने। लल्लन टाप से प्रश्न है, हाल ही में किस IIT ने तंजानिया में अपना कैंप्स खोला है? तो इसका जवाब हो जाएगा IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, NIRF रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें IIT मद्रास शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT ने क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया? तो इसका जवाब हो जाएगा IIT कानपुर ने। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने AI आधारित न्यूज एंकर लीसा लॉन्च किया? तो यह उड़ीसा राज्य ने लॉन्च किया है। काम की बात में पढ़ लेते हैं, हाल ही में OpenAI कंपनी ने ChatGPT चैटबॉट लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का संबंध किस राज्य से था? ए गोवा, बी केरल, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी केरल। ओमन चांडी केरल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 बार। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरल का क्लासिकल डांस है मोहिनीअट्टम और कथकली। लल्लन टाप से प्रश्न है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सिद्धरमैया स्वामी। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मानिक शाह और महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। गोवा के नए राष्ट्रपति हैं प्रमोद सावंत। काम की बात में पढ़ लेते हैं, केरल में मोहिनीअट्टम और कथकली शास्त्रीय नृत्य है। कनक रेले का संबंध मोहिनीअट्टम से था। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 का आयोजन कहाँ किया गया? ए लद्दाख, बी सिक्किम, सी जम्मू कश्मीर और डी पंजाब। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी जम्मू कश्मीर। स्टार्ट किया भारतीय सेना ने। लल्लन टाप से प्रश्न है, ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया गया? तो यह लद्दाख में चलाया गया। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में, ऑपरेशन कावेरी सूडान, ऑपरेशन बुलंद भारत अरुणाचल प्रदेश में चलाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में चचिन चराई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ए लद्दाख, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी नागालैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। जिला कौन सा है? तो जिला है तवांग जिला में यह शुरू किया गया। लल्लन टाप से प्रश्न है, बोनालू फेस्टिवल मनाया जाता है तेलंगाना में, सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है झारखंड में, खर्ची फेस्टिवल मनाया जाता है त्रिपुरा में, फूलदेवी फेस्टिवल मनाया जाता है उत्तराखंड में। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।